एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर डेप्रिसिएशन। इसको स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हम जब भी कोई नया बाइक मोटरसाइकिल यूज करते परचेज करते नहीं परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद 1 साल बाद 6 महीने बाद वो क्या होता है, बाइक में कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, उसको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, या फिर साल के बाद उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हमें रेक्टिफाई करवाना ही पड़ता है। इट मीन्स जब जब बाइक को यूज किया जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है और वो रिडक्शन हो रही है, तभी तो उसको रिपेयरिंग की जरूरत है। कोई भी मशीनरी है या फिर आप कोई भी फैक्ट्री में मशीनरी यूज कर रहे हो, उसको हम कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहेंगे, उसको कुछ ना कुछ टाइम रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। मेंटेनेंस की जरूरत तभी पड़ती है ना जब उसकी जो एसिड्स की वैल्यू है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और इसी को क्या बोलते हैं, रिपेयरिंग करवा ली हमने क्योंकि उनकी वैल्यू कम हुई। दिस इज नोन टू बी द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसिड्स। हमारे एसिड्स की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। जब हमने परचेज की थी तो हमें बाइक कितने रुपए की खरीदी थी, हमने सपोज करो 5 लाख की खरीदी थी, लेकिन जब हमने यूज किया ऐसे 4 5 2 3 साल बाद जब वो ऑब्सोलेट होगी, हमारे इसको चेंज करने का दिल कर रहा है, तो मार्केट में ये थोड़ी ना कि वो 5 लाख की ही सेल होगी। वो क्या होगी, वो जा तो 1 लाख की होगी या 1,20,000 की होगी या 50,000 की होगी। इट्स मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसी को कम होने को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसे वैसे भी ड्यूरिंग द टाइम जब हम उसको यूज करवाते रहते हैं, उसको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है तो उसको वापस उसके लेवल पे लाने के लिए उसमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ में मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब ये